साल 2011 इंदौर का चर्चित ट्रिपल मर्डर केस। कैसे एक लालच ने 3 जिंदगियों को छीन लिया। सोचो कैसे एक दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को शर्मसार कर दिया गया। सोचो आपने किसी से दोस्ती किया, आपने उसे सब राज बता दिया और वही आकर आपकी जान ले ले। सिर्फ आपकी नहीं, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी 3 पीढ़ियों को खत्म कर दे। ऐसा हुआ इस केस में। जानिए इस केस में क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। इंदौर का चर्चित ट्रिपल मर्डर केस। साल 2011 इंदौर का पॉश इलाका श्रीनगर मेन, जहां पे 19 जून की शाम 6 बजे उस श्रीनगर मेन में विशाल पांडे 2 मंजिला मकान में 2 किराएदार रहते थे। विशाल पांडे अपने घर में आराम कर रहे थे, तभी 6 बजे उनकी डोरबेल बजी। वो बाहर निकले और उनके सामने उनकी दूसरी किराएदार थी, जो कि काफी परेशान थी। उसने बताई कि मेरे बगल पड़ोस में अश्लेषा के फ्लैट में गेट के बाहर से कुंडी लगी हुई है और उस कुंडी में ब्लड का निशान है। ये सुन के विशाल पांडे काफी परेशान हो गए। वो भागे भागे दूसरे फ्लोर पे अपने किरदार के फ्लैट की ओर भागे और उन्होंने देखा कि कुंडी बाहर से लगी हुई है और उसमें ब्लड के निशान है। विशाल पांडे काफी परेशान हो गए। उन्होंने दरवाजा खोला, आनन फानन में उन्होंने दरवाजा खोल दिया और अंदर का दृश्य देख के परेशान हो गए, क्योंकि अंदर 3 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था, काफी सारे खून के धब्बे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत पुलिस को कॉल किए और बुलाए। पुलिस की सारी टीम आनन फानन में पहुंच गई। इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका था। विशाल पांडे ने पुलिस को बताया कि ये सुधीर देशपांडे की फैमिली थी। सुधीर देशपांडे जो कि उज्जैन में एक बैंक मैनेजर हैं। मरने वाले में श्लेषा, उम्र 23 साल, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। दूसरी मेघा, जो कि श्लेषा की मॉम थी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उम्र लगभग 50 साल था। और तीसरा जो कि श्लेषा की नानी थी। ये तीनों को काफी बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। तभी पुलिस ने बोला कि आप सुधीर देशपांडे को कॉल करके बुलाइए। सुधीर देशपांडे को विशाल ने कॉल करके बुलाया, लेकिन अभी कुछ घटने के बारे में नहीं बताया था। उसने इमरजेंसी बोल के जल्द से जल्द बुलाया। सुधीर देशपांडे तुरंत उज्जैन से कुछ ही देर में पहुंचा। वो जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, काफी सारी भीड़ थी लगी हुई। वो जैसे ही रूम की ओर भागा और वहां पे 3 बॉडी देखा, वो बिल्कुल बेहोश हो गया। सुधीर देशपांडे बिल्कुल परेशान हो गए, आपा खो दिए। पुलिस टीम ने तुरंत उन्हें निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर ये वारदात क्यों हुआ। एक 3 लेडीज से किसी की दुश्मनी क्या हो सकती है। उन्हें आशंका था कि ये वारदात शायद चोरी के लिए किया गया होगा, लेकिन फिर भी काफी सारे सवाल थे कि अगर चोरी के लिए ये सारे लोग आए थे तो इसे मारा क्यों और कैसे अंदर आया। क्या ये देशपांडे फैमिली की करीबी था या कोई अनजान था। पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल खड़े थे, क्योंकि रूम में काफी सारा सामान बिखरा था और वहां से सोने चांदी सब गायब थे। काफी सारे कैश वगैरह सब खुले पड़े थे, कैश वगैरह कहीं कुछ नहीं था। घटना को देख के काफी हद तक यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये वारदात चोरी के लिए किया गया होगा। इधर विशाल पांडे ने पुलिस को बताया कि ये देशपांडे की फैमिली महज सिर्फ 15 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। ये इंदौर की फैमिली थी। 16 जून को अश्लेषा का जन्मदिन था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए उज्जैन से उसकी नानी आई थी और मम्मी भी आई थी। और 18 तारीख को उसका इंजीनियरिंग के पेपर खत्म हुए थे और 19 जून को ही रात में ये फैमिली श्लेषा की माँ और श्लेषा की नानी उज्जैन की ओर रवाना होने वाली थी। लेकिन तब तक ये कहाँ था पता कि वो उज्जैन जाने के बजाय वो इस दुनिया को ही अलविदा कह देगी। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस के सामने काफी बड़ा सवाल था कि आखिर इतने बड़े घटना को अंजाम आखिर कैसे दिया गया होगा। इधर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी थी। फॉरेंसिक टीम ने इस बात का कंफर्म किया कि यहाँ पे
गोली भी चलाई गई है क्योंकि 2 बुलेट के खोखे मिले और इस बात की भी पुष्टि हो गई कि बाकी 2 की चाकू से मार के हत्या किया गया है, चूँकि काफ़ी सारे ब्लड बिखरे हुए थे। काफ़ी सारे सैंपल्स लिए और तीनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। इधर पुलिस के सामने काफ़ी बड़ा सवाल था कि अब ये इन्वेस्टिगेशंस कैसे किया जाए। तभी इधर पोस्टमार्टम टीम ने इस बात की पुष्टि कर दिया कि मेघा, जिसको सामने से गोली मारी गई थी, इतनी पास से मारी गई थी कि बुलेट बिल्कुल आर पार हो गया था, सर के आर पार हो गया था। दूसरा जो कि अश्लेषा, जिसके बॉडी पे लगभग 23 घाव के निशान मिले, जो कि किसी तेज धाराधार चाकू से वार किया गया था। तीसरा जो कि अश्लेषा की नानी थी, उसके शरीर पे भी लगभग 16 घाव के निशान मिले, जिसे भी तेज धाराधार किसी चाकू से हमला किया गया था। इधर ये खबर काफ़ी आग की तरह फैल गया था, चूँकि सुधीर देशपांडे की 3 पीढ़ी की फैमिली खत्म हो गई थी। जिसने भी ये खबर को सुना उसने आंसू बहा लिया, चूँकि काफ़ी दर्दनाक खबर था ये पूरे शहर में, इंदौर में ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैल गई थी। 20 जून को दिलीप सेन नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन आता है और वो कहता है कि मैंने अखबार में ये खबर पढ़ा और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पुलिस टीम ने उसे बैठाई और उसे पूछताछ करने लगी। दिलीप सेन ने बताया कि मैं श्रीनगर मेन के विशाल पांडे के घर के आसपास से गुजर रहा था। मैं किसी पार्टी को घर दिखाने जा रहा था, शायद वो स्टेट एजेंट था, और उसने इस बात का कंफर्म किया कि मैं लगभग 5:30 बजे इस रास्ते से गुजर रहा था। तभी मैंने नीचे देखा कि एक लड़का जिसका उम्र लगभग 24 से 25 साल रहा होगा, वो अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था और उसके हाथ से ब्लड गिर रहे थे। कुछ ही देर बाद एक 30 साल का लड़का सामने आया जिसके पैर से काफ़ी सारे ब्लड निकल रहे थे। तभी एक लड़की आई जिसका उम्र लगभग 23 साल के आसपास होगा, जो कि ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, और वो आई और आके कुछ आपस में बातें करने लगी, जैसा कि इसका तो काफ़ी सारा ब्लड गिर गया है, इसे गोली लग गया है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा और इसके बाद हम लोग तय किए गए पते पे हम लोग मिलते हैं। इतनी बात हुई और अब पुलिस को एक नया रास्ता मिल गया। अब उसके पास ये इन्फॉर्मेशन था कि आखिर इस घटने को अंजाम देने वाले कितने लोग थे, वो कैसे दिखते थे, उनका हुलिया क्या था। तभी इन्वेस्टिगेशन के बीच में एक बात और सामने आया। एक ऑटो वाले ने कंफर्म किया कि एक लड़का जिसका 25 साल के आसपास एज रहा होगा, उसे गोली लगी हुई थी और वो बता रहा था कि उसे किसी अनजान आदमी ने उस पर गोलियों से हमला किया और उसे जान से मारने की कोशिश किया गया। और ऑटो वाले ने ये भी कंफर्म किया कि उसे जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाई और उस लड़के से भी मिला जिसने ऑलरेडी FIR करवा चुका था कि मेरे ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश किया, किसी ने गोली से जान से मारने की कोशिश किया। लेकिन पुलिस को शक था, लेकिन फिर भी उसके पास कोई सबूत नहीं था कि उस लड़के को गिरफ्तार या ऐसा कोई भी एक्शन लिया जाता। तभी अगले दिन 22 जून को एक पुलिस वाला कंफर्म करता है कि इंदौर के तिराहे पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ATM है, वहाँ पे एक लड़की जिसका उम्र लगभग 23 साल के आसपास है, वो काफ़ी देर से खड़ी है और उसे देख के लगता है कि ये किसी घटने को या तो अंजाम देकर आई है या किसी घटने का अंजाम देने वाली है। पुलिस टीम के माइंड में तुरंत ये बात आ गया कि 23 साल की लड़की, उसके दिमाग में बहुत सारा सीन घूमने लगा। तभी पुलिस टीम वहाँ पे पहुँचती है और उस लड़की का तलाशी लिया जाता है और तलाशी लेने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है पुलिस टीम, क्योंकि उसके पॉकेट से एक ATM कार्ड मिलता है जो कि अश्लेषा देशपांडे का होता है। पुलिस बिल्कुल हैरान हो गई, परेशान हो गई। उसने पूछताछ करना शुरू कर दिया कि ये ATM कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया। लड़की बिल्कुल जवाब दे नहीं पा रही थी। पुलिस ने उसे थाने ले गई, वहाँ बैठा के पूछताछ करना शुरू किया गया। पूछताछ में
ये बात सामने आ गई कि घटना को अंजाम देने वाली वो लड़की जो 23 साल की थी, वो वही लड़की थी जिसका नाम था नेहा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उसने इस बात का कबूलनामा किया मेरे साथ 2 और लड़के थे जो इस घटना में साथ मिलकर घटने को अंजाम दिया गया। पुलिस टीम नेहा को साथ लेके जाती है, वो अपने घर की ओर लेके जाती है, जहां से बरामद होता है 2 सोने की कंगन, एक टूटा मंगलसूत्र। उसके बाद जो है पुलिस टीम अश्लेषा की मामा को कॉल करती है, मतलब सुधीर देशपांडे की साले को, जो कि डॉक्टर दीपक थे। सुधीर देशपांडे का वो हालात नहीं था कि वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी मदद कर पाए, तो पुलिस टीम ने डॉक्टर दीपक को कॉल किया जो कि सुधीर देशपांडे का साला था। डॉक्टर दीपक ने तुरंत थाने में आए और पुलिस ने बताई कि मैंने इस सिलसिले में एक लड़की को अरेस्ट किया है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ बरामद हुए हैं, आप ये पहचानिए कि क्या ये गहने हैं। डॉक्टर दीपक ने इस बात की कंफर्म किया कि ये चूड़ी और ये मंगलसूत्र हमारे माँ और बहन के ही हैं। साथ ही पूछताछ में नेहा ने इस बात को कंफर्म किया कि घटना के दौरान जो कपड़े और जो जूते का यूज हुआ था वो एक स्कूटी के डिक्की में रखा हुआ है, जो कि MY हॉस्पिटल के सामने खड़ी है, उसके पार्किंग के पास खड़ी है। पुलिस ने वहाँ से ये स्कूटर बरामद कर लिया और उसके बाद आगे पूछताछ में नेहा ने इस बात को बताया कि उसके साथ एक और साथी था जिसका नाम राहुल, जिसे घनश्याम दास नगर से गिरफ्तार किया गया और उसके अलमीरे से 2 चूड़ियाँ बरामद हुई और एक पिस्टल बरामद हुई और भी कुछ छोटे छोटे चीज़ बरामद हुई। उसके बाद एक और साथी के बारे में बताया गया जो कि मनोज था, जिसे विद्यानगर से गिरफ्तार किया गया और उसके बेड के नीचे से 2 सोने की कंगन और एक चाकू बरामद किया गया। उसके बाद साथ ही राहुल ने इस बात को कंफर्म किया कि घटना के दौरान एक और बाइक का यूज हुआ था जो कि चोरी की बाइक है और वो एक पुलिये के नीचे खड़ी है। पुलिस ने उस बाइक को भी बरामद किया। अब सारे को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने इस चीज़ को पूछताछ किया कि आखिर ये घटना को अंजाम क्यों दिया गया, तो वो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। नेहा ने बताया कि मेघा से वो एक दिन शॉपिंग मॉल में टकरा गई थी। मेघा के हाथ में काफ़ी सारे सामान थे, शॉपिंग करके अभी आ रही थी और नेहा के टकराने के बाद वो सारा सामान गिर गया था। नेहा ने सॉरी बोला कि सॉरी आंटी, मैंने देखा नहीं, और ये करके उसने सारा सामान को उठाया और उसने हेल्प करने के बहाने मेघा के कार तक उसे छोड़ने गई। इसी बीच में मेघा और उसकी दोस्ती हो गई। उसने अपना घर का पता दिया मेघा ने और नेहा को बताया कि कभी घर पे मिलने के लिए आओ। नेहा ने बताया कि मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे डील करती हूँ, आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे से ले सकते हो। मेघा को काफ़ी अच्छा लगा और उसने अपना घर का पता नेहा को दिया और नेहा ने पहले भी 2 बार मेघा से मिल चुकी थी। साथ ही नेहा ने बताया कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों को शादी करना था, लेकिन महंगाई के दौर में ये खर्चा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। दोनों के सपने बहुत बड़े थे, तेज़ी से दोनों को अमीर बनना था, इसलिए नेहा ने एक प्लान बनाया। मेघा से ऑलरेडी 2 बार वो मिल चुकी थी और उसने मेघा के बारे में काफ़ी सारी बातें जान गई थी। उसे ये बात पता लग गया था कि उसके घर में काफ़ी सारे गहने हैं और कैश भी है, इसलिए नेहा ने राहुल के साथ मिलके उसे एक प्लान बनाया कि कैसे मेघा को लूटा जाए, इसके गहने कैसे लूटा जाए। प्लान के मुताबिक नेहा मेघा के घर गई 19 जून की शाम को और उसे प्रोडक्ट दिखाने लगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और मेघा को नेहा ने बताया कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये प्रोडक्ट कुछ मिक्स हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार बुला लेता हूँ, वो इस बात की कंफर्म कर देगा। और उसने राहुल को कॉल की। राहुल कॉल का इंतजार पहले से ही कर रहा था और इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने एक और आदमी को जोड़ रखा था जिसका नाम था मनोज। प्लान पहले से तय था। जैसे ही नेहा ने राहुल को कॉल किया, राहुल कॉल का इंतजार कर रहा था, उसने तुरंत कॉल उठाया और गेट के बाहर आ गया। गेट के बाहर आया और
वो सीधा मेघा के कमरे की ओर आ गया। मेघा के कमरा में प्रवेश करते ही उसने पॉकेट से पिस्टल निकाला और मेघा की ओर गोली चला दिया। इसी बीच गोलियों की आवाज़ सुन के, जो कि बगल की कमरे में सो रही थी अश्लेषा और उसकी नानी, दोनों दौड़ी आई और छीना झपटी में एक और गोली चल गया जो कि राहुल के हाथ में जाके लग गया। तभी राहुल और मनोज ने मिलकर बुरी तरीके से चाकू से हमला कर दिया अश्लेषा के ऊपर और अश्लेषा की नानी के ऊपर। ये घटने को अंजाम सिर्फ और सिर्फ दिया गया चोरी के लिए और इस केस में तीनों लोगों को गिरफ्तार कर और स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल कोर्ट के जज मिस्टर डीएन मिश्रा ने बताया कि ये क्राइम नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मतलब ये इतना हीनियस क्राइम कि आपने जस्ट एक लालच के लिए आपने 3 पीढ़ी को खत्म कर दिया, एक महज सिर्फ चोरी के लिए, चंद लालच के लिए। 3 बेकसूर महिला और 3 हेल्पलेस महिला, ये तीनों की बेरहमी से आपने जान ले लिया। आपको सज़ा जितना ज़्यादा दिया जाए उतना कम है और इसे फांसी की सज़ा दिया गया। इसके बाद ये तीनों ने आगे जाके हाईकोर्ट में केस अपील की और वहाँ भी हाईकोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद फिर ये तीनों को लग गया था, स्पेशलिस्ट नेहा को, कि हमने बहुत घिनौना क्राइम किया, हमने बहुत ही गलत किया। उसके बाद नेहा और राहुल ने भी लोगों को अच्छे अच्छे ज्ञान देने लगे और अच्छी अच्छी बातें सिखाने लगे। ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे आचरण को देखकर उसे फांसी का सज़ा को कम करके 25 साल का उम्र कैद का सज़ा सुनाया गया और ये अभी बरकरार है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक लालच, जल्दी अमीर बनने का सपना 3 लोगों की तो जिंदगी को खराब किया है। साथ में जो 3 लोग जो चंद लालच के पीछे भागे हैं, वो 3 लोगों की भी तो लाइफ खत्म हो गई ना, और 3 लोग भी तो बर्बाद हो गए। अभी क्या एज था, एक का 23 साल, दूसरे का 25 साल, तीसरे का 30 साल, सब तो अभी यंग थे। चंद लालच ने ये सबों का जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये कहानी हमें सिखाता है कि जिंदगी में शॉर्टकट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अमीर हर कोई बनना चाहता है और बहुत जल्द बनना चाहता है, बट वो इतने आसान नहीं होते हैं। सपने देखो, मगर वो अपने दम पे देखना होता है, अपने दम पे चलना होता है। ये शॉर्टकट क्राइम का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है। हमें लगता है कि चलो कर लेते हैं क्राइम, क्या हो जाएगा, लेकिन करने के बाद पता चलता है। और ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ के बाद, जिस रास्ते पे जाने के बाद उसका यू टर्न नहीं है। आप सोचो, क्या ये तीनों ने जो मिलके क्राइम किया, आज क्या इस चीज़ को बदल सकते हैं ये लोग मिलके? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इन लोगों की भी ज़िंदगी खराब हो गई। 25 साल सोचो, अब वो जब जेल से रिहा होंगे उस समय उनकी उम्र क्या होगी? 55 साल, 60 साल, क्या वो किसी काम के रहेंगे? सपने तो सब खत्म हो गई उनकी। ये कहानी हमें यही सिखाता है कि ज़िंदगी में शॉर्टकट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है और लालच सबसे बेकार चीज़ है, सबसे बुरी चीज़ है। शॉर्टकट का एंडिंग हमेशा जेल की ओर ही जाता है। ये कहानी यही हमें सिखाता है और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और फिर मिलेंगे इसी दिन इसी टाइम पे नया क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ। और ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।